नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण है ना, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो शिक्षक की जो भूमिका में समावेशी शिक्षा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रोल ऑफ द टीचर इन द इंक्लूड द एजुकेशन। इसके अंतर्गत शिक्षक की जो भूमिका है, शिक्षक की जो भूमिका है में समावेशी शिक्षा, है ना। शिक्षक की जो भूमिका में समावेशी जो शिक्षा है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। रोल ऑफ द टीचर इन द इंक्लूड द स्कूल एजुकेशन। समावेशी शिक्षा जो कि शिक्षा का जो समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक जो सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। और प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है और समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। तो फिर इसके अंतर्गत जो समावेशी शिक्षा जो शिक्षक की जो भूमिका है, शिक्षक की जो भूमिका है उसके बारे में, जो शिक्षक कक्षा में सहयोग की भावना के लिए कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं उसके बारे में अपन सजेस्ट करेंगे। तो इसमें पहला जो बताया गया है इसमें समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन, समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन। इसी में जो अपना जो शिक्षक की भूमिका में समावेशी शिक्षक की जो भूमिका है समावेशी शिक्षा में, इसके अंतर्गत पहला जो बताया गया है समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन होना बताया गया है। फिर इसी के साथ में सेकंड जो बताया गया है कि विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना, विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना। फिर इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना। फिर इसी के अंदर जो थर्ड पॉइंट बताया गया है किताबों और गीतों का आदान प्रदान, किताबों और गीतों का आदान प्रदान, किताबों और गीतों का आदान प्रदान। फिर इसी के अंतर्गत जो फोर्थ पॉइंट बताया गया है अपना संबंधित जो विचारों का कक्षा में आदान प्रदान, संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान। फिर इसी के अंदर जो फिफ्थ पॉइंट बताया गया है अपना, उसमें छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, छात्रों में समुदाय की भावनाओं
समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना, के लिए कार्यक्रम तैयार करना। फिर इसी के साथ में अपना आगे का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें छात्रों को शिक्षक की जो भूमिका निभाने का अवसर देना। छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना, है ना। फिर इसी के साथ में अपना जो नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना। 7 जो पॉइंट है अपना, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना, फिर इसी के साथ में 8 पॉइंट है जो प्रिय वातावरण का निर्माण करना। प्रिय वातावरण का निर्माण करना, है ना। प्रिय वातावरण का निर्माण करना, है ना। तो ये शिक्षक की जो भूमिका में जो समावेशी शिक्षा है उसके अंतर्गत जो बताया गया है, उसमें पहला जो समुदाय भावना को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन करना, फिर विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में शामिल करना, फिर किताबों और गीतों का आदान प्रदान करना, संबंधित विचारों का कक्षा में आदान प्रदान करना और छात्रों में समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना और इसी के साथ में छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर देना। फिर जो विभिन्न क्रियाकलापों के लिए छात्रों का दल बनाना और प्रिय वातावरण का निर्माण करना, तब जाकर ये शिक्षक की जो भूमिका होती है में समावेशी शिक्षा किस प्रकार की जाती है उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर बच्चों के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना, 9 जो पॉइंट बनेगा अपना, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना। फिर इसी के साथ में 10वां जो पॉइंट बनेगा अपना, उसमें अभिभावक का सहयोग लेना। सबसे बहुत ही जरूरी है अभिभावकों का सहयोग लेना। और 11वां जो पॉइंट बनेगा अपना लास्ट, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना। जो विशेष है, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना, है ना। तो इसी के अंतर्गत जो 9 जो पॉइंट बना अपना, बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना और अभिभावकों का सहयोग लेना और विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा लेना। तो इसके अंतर्गत शिक्षक की जो भूमिका में समावेशी शिक्षा का अंतर्गत बताया गया है। इसमें जैसा कि साधारणतः छात्र एक कक्षा में अपनी आयु के हिसाब से रखे जाते हैं, चाहे उनका अकादमिक स्तर ऊंचा हो या नीचा हो, और क्योंकि ही क्यों न हो और शिक्षक सामान्य और विकलांग सभी बच्चों से एक जैसा बर्ताव
करते हैं। और अशक्त बच्चों की जो मित्रता अक्सर सामान्य बच्चों के साथ करवाई जाती है, ताकि ऐसे ही समूह समुदाय बनता है और यह दिखाया जाता है कि एक समूह दूसरे समूह से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसे बर्ताव से सहयोग की भावना बढ़ती है। तो शिक्षक की जो भूमिका के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आज के लिए इतना ही काफ़ी है कक्षा को उसको व्यवस्थित बनाने के लिए, और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।